बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात सोए मज़मून उर्दू है। आज हम सबक नंबर 10 की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 10 है आओ कुछ बनाएं। बच्चों, आपको इस सबक में कागज़ की मदद से मुख्तलिफ़ अशकाल बनाने का तरीका बताया गया है। अशकाल कितने हैं? शक्ल की जमा, ठीक है। मुख्तलिफ़ शक्लें बनाने का कागज़ की मदद से आपको तरीका बताया जाएगा, ठीक है। कागज़ की मदद से फूल, जानवर और परिंदों की अशकाल आसानी से बना सकते हैं। अब हम अपने सबक की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबक नंबर 10 थे आओ कुछ बनाएं। ओरिगामी कई हज़ार साल कबल जापान में शुरू हुआ। ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। ओरिगामी का क्या मतलब है? कागज़ को मोड़ना, ठीक है। और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। ओरी मतलब मोड़ना और गामी कागज़ के हैं। रंगीन कागज़ को हाथों की मदद से मोड़कर कागज़ की मदद से कई अशकाल बनाना, ठीक है। अशकाल कहते हैं शक्ल की जमा। जापान के घरों में बच्चे घर के बड़ों से कागज़ को मोड़कर मुख्तलिफ़ जानवर, परिंदे, फूल, खिलौने और कई दूसरी अशकाल बनाना सीखते हैं। ये सब कागज़ को काटे बग़ैर सिर्फ़ मोड़ कर गोंद या टेप की मदद से अंजाम दिया जाता है, ठीक है। जापान में बच्चे जो हैं तो वो अपने बड़ों से कागज़ की मदद से मुख्तलिफ़ अशकाल बनाना सीखते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं कि ये क्या है? बिल्ली की अशकाल बनाई हुई है। जापानी बच्चे बचपन से ही अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों से कागज़ की ये खूबसूरत एशिया बनाना सीख जाते हैं और बड़े होने तक इस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। कई साल तक ये फ़न इसी तरह आगे बढ़ता गया। फ़न हुनर आगे बढ़ता गया। कई बरसों के बाद जब ओरिगामी पर किताब लिखी गई तो फ़न दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया और कई लोगों ने इसे दिलचस्प पाया, इस काम में दिलचस्पी ली और इस फ़न को आगे बढ़ाया। जापान में हर साल बच्चों के आलमी दिन के मौका पर लड़के और लड़कियां रंगीन मछलियां बनाकर पानी में तैरने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अब जापान में जो है तो वो उनका एक आलमी जो दिन होता है उसमें वो क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां रंगीन मछलियां कागज़ की मदद से बना के और पानी में छोड़ देते हैं। गर्मियों के मौसम में भी एक खुसूसी त्यौहार मनाया जाता है जिसमें दरख्तों को ओरिगामी सितारों और कई दिलकश अशकाल में छोड़ देते हैं। गर्मियों के मौसम में भी एक खुसूसी त्यौहार मनाया जाता है जिसमें दरख्तों को ओरिगामी सितारों और कई दिलकश अशकाल से सजाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो गर्मियों के मौसम में भी एक त्यौहार मनाते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, जो उनके दरख्त हैं उनको सितारों और ओरिगामी सितारों और कई दिलकश अशकाल से उनको मतलब कि ओरिगामी की मदद से वो सितारों की शक्लें बनाते हैं और दरख्तों पर लगाते हैं और उससे दरख्तों को सजाते हैं। ये वक्त गुजारी और दिमागी वर्जिश का एक दिलचस्प मशगला है। ख़ास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में हम घर बैठे कई खूबसूरत एशिया बनाकर अपने कमरे को सजा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आइए हम आपको ओरिगामी की मदद से एक प्यारी सी बिल्ली का मुंह बनाना सिखाते हैं। इसके लिए चंद एशिया की ज़रूरत है, ठीक है। ओरिगामी कागज़ की मदद से आपको हम बिल्ली का मुंह बनाना सिखाते हैं। कुछ रंगीन कागज़, कैंची और काला मार्कर, ठीक है। अब तरीका क्या है बेटा? पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले एक रंगीन कागज़ को चौकोर शक्ल में काट लें, ठीक है। आप रंगीन कागज़ लेंगे ना और उसको क्या करेंगे, उसको चौकोर शक्ल में काट दें। जैसे हाँ ये काटा हुआ है ना तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या पॉइंट है, इसे त्रिकोण शक्ल में मोड़ लें। याद रहे रंगीन हिस्सा बाहर हो। अब इसे क्या करें, त्रिकोण शक्ल में मोड़ लें। जैसे ये अभी मोड़ा है, ठीक है। ऐसे आपने मोड़ लेना है इसे, ठीक है। एक रंगीन कागज़ को क्या करना है, आपने उसे त्रिकोण शक्ल में मोड़ लेना है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, अब इस त्रिकोण पर कागज़ को मोड़कर दो छोटे त्रिकोणों का निशान लगाएं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस त्रिकोण शक्ल पे क्या करना है, आपने इसको मोड़ के और फिर इस पे दो छोटे त्रिकोणों का निशान लगाना है, जैसे लगाए हुए, ठीक है। आपने इनका निशान लगाना है, ठीक है बेटा। फिर आपने चौथा पॉइंट क्या है, आपने क्या करना है, इन त्रिकोणों को मोड़ लीजिए। ये बिल्ली के कान बन गए। अब देखें आप, ये क्या है, इन त्रिकोणों को हम क्या करेंगे, इसको मोड़ लेंगे। ये क्या बन गए, बिल्ली के कान बन गए, ठीक है।
اب بلی کے سر کے حصے کو بھی پیچھے کی جانب موڑ دیجئے. لیجئے بلی کا منہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ پہلے کان تھے اور اب یہ کیا ہے، ہم اس کے سر کے حصے کو پیچھے کی جانب موڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بلی کا کیا ہو گیا، منہ تیار ہو گیا. اب ہمارا پاس چھٹا پوائنٹ کیا ہے، آخر میں ایک مارکر کی مدد سے بلی کی آنکھیں، ناک اور منہ بنا دیجئے تاکہ بلی کا منہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے مارکر کی مدد سے آپ کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، اس کی آپ پہلے آنکھیں بنائیں گے، پھر اس کی کیا کریں گے، آپ ناک بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کی یہ بلی کا پورا منہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس تیار ہو گیا.